अगर आप यूएई में यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कारोबार करते हैं, आप हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट को आप टैक्स अदा करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोई इनहेरिटेंट टैक्स नहीं है। आप जितना ज़्यादा कमाते हैं टैक्स की परसेंटेज भी ज़्यादा होती है। दुनिया भर में टैक्स की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पाई जाती है, लोग समझते हैं कि शायद बिजनेसेस को ये टैक्स अदा करना होता है। हेलो एवरीवन, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम मुत्तहिदा अरब अमारात में कौन कौन से टैक्सेस यहाँ पे लागू हैं अभी तक, कौन सा नया टैक्स यहाँ पे लागू होने जा रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यूएई में यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कारोबार करते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। याद रहे दुनिया भर में टैक्स की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। एक किस्म को हम वैट बोलते हैं, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स ये कंज्यूमर टैक्स हैं। मैं और आप जो भी प्रोडक्ट हम परचेज़ करते हैं, रोज़मर्रा की अशिया से लेके पेट्रोल, खाने पीने की अशिया से लेके, उसके ऊपर जो टैक्स हम अदा करते हैं उसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पाई जाती है, लोग समझते हैं कि शायद बिजनेसेस को ये टैक्स अदा करना होता है, क्योंकि अगर आपका एक जनरल स्टोर है या कोई भी छोटा बिजनेस है, आप हर 3 महीने बाद गवर्नमेंट को आप टैक्स अदा करते हैं। सो बेसिकली वो टैक्स आप खुद से अदा नहीं करते, उससे पहले जो भी प्रोडक्ट आपने बेची होती है, आपने कस्टमर से कलेक्ट किए होते हैं और आप सिर्फ जाकर जमा कराते हैं कस्टमर के बिहाफ के ऊपर। सो उस केस में, वैट के केस में, आपका रोल सिर्फ एक एज ए मीडिएटर है, एज अ टैक्स कलेक्टर हैं। आप खुद से कोई टैक्स अदा नहीं करते हैं। यूएई में ये 5% टैक्स है, पिछले 5-8 साल से यहाँ पे एप्लीकेबल है। टैक्स की एक दूसरी किस्म होती है जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। ये इंडिविजुअल्स के ऊपर इसका इतलाक होता है, मेरे और आपके ऊपर। हम जो भी अर्निंग कमाते हैं, जिस ज़रिए से भी कमाते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स हमें अदा करना होता है उसका हम इनकम टैक्स बोलते हैं। पूरी दुनिया में इसकी मुख्तलिफ परसेंटेज होती है, 30, 35, 40, 50% तक कुछ ममालिक में ये शरह होती है। आप जितना ज़्यादा कमाते हैं टैक्स की परसेंटेज भी ज़्यादा होती है। खुशी की बात है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोई इनकम टैक्स नहीं है। सो यहाँ पे आप जितना भी कमाते हैं, जिस ज़रिए से भी कमाते हैं, वो आप घर ले जा सकते हैं। कोई टैक्स यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है। इसी तरह टैक्स की एक दूसरी किस्म है जिसको हम कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। यानी कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप बेचते हैं, उसके ऊपर जो भी आप मुनाफा कमाते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल होता है, लागू होता है, उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर भी गेन टैक्स होता है। यानी अगर आपने एक स्टॉक ले लिया, एक शेयर ले लिया $200 का, उसको $250 का बेच दिया, $50 आपने कमाए, उस $50 की कमाई के ऊपर जो टैक्स आपको अदा करना होता है उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। मुख्तलिफ ममालिक में अगेन इसकी शरह मुख्तलिफ होती है। खुशी की बात यह है दोबारा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोई कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे नहीं है। सो आप जो भी कमाते हैं फाइनेंशियल एसेट से, आप उसको घर लेके जा सकते हैं। इसी तरह टैक्स की एक और किस्म होती है इनहेरिटेंट टैक्स, यानी विरासत के ऊपर टैक्स। आपको आपके बाप दादा से या किसी भी फैमिली मेम्बर से जो कुछ भी विरासत में मिलता है, उसके ऊपर जो टैक्स अदा करना पड़ता है उसको इनहेरिटेंट टैक्स बोलते हैं। ये अगेन डेवलप मार्केट्स में, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, हर जगह में ये एप्लीकेबल होता है। अगेन मुत्तहिदा अरब अमारात में कोई इनहेरिटेंट टैक्स नहीं है। सो आपको जो भी प्रॉपर्टी आपके बाप दादा से विरासत में मिलती है किसी भी ज़रिए से, उसके ऊपर कोई टैक्स अदा नहीं करना। इसी तरह टैक्स की एक और किस्म होती है गिफ्ट टैक्स। यानी आपको किसी से भी, आपके फैमिली मेम्बर में से या किसी से आपको एक एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलता है, कोई अच्छी कार मिलती है, कोई एंटीक प्रोडक्ट, कोई पेंटिंग मिलती है, कोई अच्छी घड़ी मिलती है महंगी, उसके ऊपर भी आपको टैक्स अदा करना होता है। ये परसेंटेज भी हर मुल्क में, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ होती है। अगेन खुशी की बात है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोई गिफ्ट टैक्स नहीं है। सो जो भी आपको तोहफा मिलता है वो 100% आपका, कोई टैक्स अदा नहीं करना होता। इसी तरह टैक्स एक और किस्म कॉर्पोरेट टैक्स होता है। ये टैक्स इंडिविजुअल्स के ऊपर नहीं बल्कि कंपनीज के ऊपर, यानी एलएलसी, जिसको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बोलते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, जो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड है। सो अगर आपकी कोई भी ये कंपनी है, उसके ऊपर जो टैक्स अदा करना पड़ेगा उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। यानी आपकी कंपनी साल के में जितना भी नेट प्रॉफिट, नेट कमाई करेगी, उसके ऊपर जो टैक्स होता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। ये टैक्स पहली दफ़ा यूएई में अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है। 9% कॉर्पोरेट टैक्स अब आपको आगे आपकी कंपनीज के ऊपर अदा करना पड़ेगा। चाहे आपका बिजनेस स्मॉल है, एक स्मॉल जनरल स्टोर है, फार्मेसी है, होटल है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, कोई भी आपकी एलएलसी है, पीएलसी है या पीजेसी, यहाँ पे डिफरेंट इनकी वेराइटीज़ होती हैं। अगर आपकी कोई भी कंपनी है, उसके ऊपर आपको 9% टैक्स अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 3,75,000 दिरहम से ज़्यादा है, अगर आप एक साल में 3,75,000 दिरहम से ज़्यादा कमाते हैं, जितना भी अजाफी
रकम होती है उसके ऊपर आपको 9% टैक्स अदा करना पड़ेगा। यानी अगर आपने एक साल में 5 लाख दिरहम कमाए, शुरू के जो 3,75,000 दिरहम है उसके ऊपर कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। जो अजाफी रकम होगी 1,25,000 उसके ऊपर आपको 9% टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब ये इसका तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले आपको टैक्स अथॉरिटी के साथ, जो फेडरल टैक्स अथॉरिटी यूएई की है, वहाँ के साथ आपको अपना बिज़नेस रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेगी। वहाँ से टैक्स का एक नंबर आपको असाइन होगा, वो आपने लेना है। उसके बाद आपने 1 साल का अपना हिसाब किताब रखना है, लेकिन अपने देसी तरीके से नहीं, बल्कि IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होती हैं, IES होती है, उसके थ्रू अपने स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। 3 तरह की स्टेटमेंट बनती हैं। एक को हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं और कैश फ्लो बोलते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट आपको अपने 1 साल की बनानी पड़ेगी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट से, जो इस तरीके से बना सके, जो एक अकाउंटिंग का रोल है। जब आपकी ये स्टेटमेंट बन जाएंगी, फिर उन स्टेटमेंट का आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। जब ऑडिट हो जाएगा, वो आपने टैक्स रिटर्न टैक्स अथॉरिटी के साथ वो स्टेटमेंट जमा करानी पड़ेगी, और उसके हिसाब से अगर आपका टैक्स बनता है तो आपने टैक्स देना होगा, नहीं बनता तो कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये सारे स्टेटमेंट आपको बनाना लाजमी है। मुझे पता है कि जितने भी हमारे लोगों का बिज़नेस है वो सारा कैश बेस्ड बिज़नेस है, उन्होंने खुद से रजिस्टर बनाए होते हैं, कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती का है या खुशकिस्मती का है, आगे से ये आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप खुद एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपने इन हाउस नहीं रख सकते, उसको 5-8 हज़ार 10 हज़ार दिरहम सैलरी नहीं दे सकते, सो हर साल के एंड के ऊपर जो प्रोफेशनल फर्म्स होती है, ऑडिट फर्म भी है, अकाउंटिंग फर्म भी है, या टैक्स एडवाइजरी फर्म्स भी हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे ये सारे स्टेटमेंट्स बनवानी पड़ेगी, उनसे ऑडिट करवाना पड़ेगा, उनसे ये रिटर्न फाइल करवाना पड़ेगा। इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप ये टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, जो अभी से एप्लीकेबल स्टार्ट हो गया 1 जून से नेक्स्ट 30 मई तक, यानी 30 मई 2025 तक, ये आपका फर्स्ट टैक्स पीरियड बनेगा 1 साल का। इस साल का पूरा हिसाब किताब आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। नहीं कराएंगे तो हैवी पेनल्टीज होंगी, 10,000 दिरहम से स्टार्ट होती है, और फिर जितना बड़ा बिजनेस होगा उस हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टीज भी हो सकती है, आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। एक नई चीज़ है, लाजमी आपको करनी होगी, खर्चा करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत शुक्रिया आखिर तक वीडियो देखने का। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवालात हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।